कराची की सारी आवाम झूठी के इलेक्ट्रिक सच्ची, शिकवे शिकायत शहरियों की परेशानी सब नजरअंदाज के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है। बिजली कंपनी का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग कहना गलत है। शहर भर में बिजली की फराहमी बहाल है। उधर कराची में शहरियों की जानिब से कल रात भी बिजली बंदिश की शिकायत मिलती रहीं। कराची के लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली गायब है। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। डिफेंस फेज 5, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 और 5, बोट बेसन, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, ब्लॉक 2 और 1 और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं हो पा रही है। शहरियों का यह कहना है कि घंटों बिजली गायब रहती है, दिन हो या रात। बिजली जाने का कोई वक्त नहीं है। बिजली ना होने के बावजूद बिल ज्यादा ही आ रहे हैं। बच्चे, घर वाले, सारी फैमिली गर्मी में ऐसे पड़ी हुई थी, पसीने से इतने बुरा हाल, तो हम लोग इतने परेशान थे। अब क्या करें, हम तो रोज़ कंप्लेन कर करके थक गए, मगर कोई सुनता ही नहीं है। लोड शेडिंग रात में 3 बजे, कभी 4 बजे बे टाइम लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह से रात की नींदें हराम है, सुबह ऑफिस जाना होता है, परेशानी है। बहुत तंग किया हुआ है, क्या करें, पसीना पसीना, घर वाले अलग बीमार, घर से बाहर जा नहीं सकते जी, कोरोना, कहीं जाओ तो और मुसीबत है। 24 घंटे में तकरीबन 3-4 घंटे लाइट होता है और बाकी जो होता है नहीं। इधर कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक को बिजली महंगी करने की इजाज़त देने का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कल फिर इजलास बुलाया है। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने नेपरा को खत लिखकर ओवर बिलिंग की शिकायत पर ऑडिट कराने और सार्फिन को रिफंड करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर और अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत की और कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, ऊपर से कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया और बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया। उधर गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पर चेयरमैन नेपरा को खत लिख दिया। कहा कि कराची में ओवर बिलिंग अवाम का डरावना ख्वाब बन गया। ज्यादा बिल आ जाए तो के इलेक्ट्रिक शिकायत के इजाले की बजाय सारिफ से पहले बिल भरने का कहती है। बिल ना भरने पर कहती है कि बिजली काट देंगे। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने MQM का धरना वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद और उमर अयूब की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। कौमी असम्बली में भी के इलेक्ट्रिक पर बहस हुई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में महंगे मुआहदे किए। नवीद कमर बोले कि ना के इलेक्ट्रिक वाले उनके दोस्त हैं, ना ही वो उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। कोरोना वायरस का शिकार निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा इंतकाल कर गए। इस पर मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं जियो न्यूज़ मुल्तान के ब्यूरो चीफ मलिक शहादत हुसैन से। मलिक शहादत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 14 जून को निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और तकरीबन पिछले 3 दिन से डॉक्टर पाशा जो है उनको सांस लेने में शदीद तकलीफ थी और उन्हें फिर वेंटिलेटर पर जो है वो बिठा दिया गया था। उनके फेफड़ों से लेकिन मुसलसल खून बहता रहा, उनके सांस में शदीद दुश्वारी थी और जिसकी वजह से आज सुबह तकरीबन 7 बजे इतने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो पहले वाइस चांसलर थे और अगर ये कहा जाए कि वो कोरोना के फ्रंट लाइन के सिपाही थे तो कोई गलत नहीं होगा। कोरोना के हवाले से उन्होंने बहुत सारे इकदाम मुल्तान निश्तर अस्पताल में किए। तकरीबन 8 से 9 वार्ड ऐसे थे जिनको उन्होंने कोरोना में मुंतकिल किया और बहुत सारे अपने जो ICU वार्ड भी वहां पर बनाया। बिल्कुल, और अभी अफसोसनाक अपडेट आ रही है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा इंतकाल कर गए। शुक्रिया मलिक शहादत हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। दयामिर भाषा डैम के काम का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को दयामिर भाषा डैम पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म को काम की रफ्तार समेत दीगर उमूर से आगाह किया जाएगा। फैसल वाडा समेत कई वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान के हमराह होंगे।
और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर, मईशत और कोरोना वायरस पर पीटीआई की नाअहली और पीटीआई की करप्शन को उजागर किया। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असम्बली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVD की तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने अभी तक उनके किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद और 8 जख्मी हो गए। DG ISPR के मुताबिक जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी जवानों को CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद हो गए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की तालिब इल्मों को जबरी वतन भेजने का हुक्म वापस लेना पड़ गया। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि अमेरिका में ज़ेर तालीम ऐसे तमाम गैर मुल्की तलबा को मुल्क छोड़ना पड़ेगा जिनकी क्लासेस कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन मुंतकिल हो जाएंगी। हार्वर्ड और MIT यूनिवर्सिटी समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। लड़का बनकर लड़की से शादी करने के इल्जाम में खातून को अदालत ने तलब कर लिया। दोनों खवातीन आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश होंगी। टैक्सिला की रिहायशी उस्तानी ने लड़के के नाम पर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर अपनी ही तालिबा से शादी का ड्रामा रचाया। मामला खोलने पर लड़की के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दोनों खवातीन को आज तलब कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैंसर के मरज में मुब्तला 15 साल के लड़के अली रजा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कैंसर के मरीज बच्चे को अल जर्रार टैंक के मॉडल का तोहफा पेश किया। वीडियो लिंक पर बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुलाकात पर अली रजा का आर्मी चीफ को शुक्रिया और कहा वर्दी पहनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर निगार जौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में खवातीन कम्युनिकेशन, IT और हर शोबे में अपने जौहर दिखा रही हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि फ़ौज मेरिट पर यकीन रखती है। उनका तकर्रुर इसका मुंह बोलता सबूत है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत से मिलकर आवाम के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही लाहौर के नवाह में मवेशी मंडियां सजने लगीं। कुर्बानी के लिए जानवर पहुंचना शुरू हो गए। व्यापारी सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते दिखाई दिए, जबकि खरीदारों को मवेशियों की कीमतों ने परेशान कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान नज़ीर। लाहौर में शाहपुर कांजरा, सगियां पुल, लखोडेर और दीगर मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। दूर दराज शहरों से जानवरों को ट्रकों में लाया जा रहा है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सहूलियात के फुकदान और गंदगी ने व्यापारियों को परेशान कर दिया। गा गए थोड़े कोने जी, वहाँ पट्टे थे हमारे 120 रुपए मन दे रहे थे, इधर 5 रुपए मन दे रहे हैं। मास्क पहना हुआ तो नहीं है, पर जो है ना हम सोशल डिस्टेंस का जो है ना ख्याल किया हुआ है। कोरोना ही कोने में लोग ड्रामा करते फिरते। खरीदारों की तादाद भी इंतहाई कम थी। जो लोग मवेशी खरीदने पहुँचे वो कीमतें सुनकर हैरान रह गए। जानवर देखने आए थे, कानों को हाथ लगा के वापस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है कि अभी रेट बन पाएगा। काफ़ी ज़्यादा मोल मांगे जा रहे हैं बकरों के, और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग महंगे बकरे खरीद रहे हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानब से SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवर आना शुरू हो गए। फीसों की वसूली के बावजूद सहूलतें न होने के बराबर SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा। ग्राहक भी अभी खाल खाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ख्वाजा अंबर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।
बहावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। चीनी और आटे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, बहावलपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। चीनी और आटा तो महंगा था ही था, अब सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। टमाटर 3-4 हफ्ते पहले 20 रुपए किलो से भी कम कीमत में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 120 और 130 रुपए किलो हो गई है। इसी तरह अदरक, लहसुन, तमाम चीजें जो सब्ज मिसाला जात हैं वो लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो प्राइस कंट्रोल की तरफ तवज्जो दें। उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अगर मार्केट्स में बर वक्त वो दौरा करें और कीमतों का जायजा लेते रहें तो बहुत सी अशिया की कीमतें कम हो सकती हैं। गरीब कम अज कम सब्जी तो खा सकेंगे। वादी स्वात में लॉकडाउन और कोविड-19 से चाय खाने किस हद तक मुतासर हुए हैं, इसकी तफसीलात बता रहे हैं महबूब अली। बाज़ लोग समझते हैं कि चाय जिस्मानी दर्द का इलाज भी है। सर दर्द में तो बेशतर लोग आपको चाय पीने का मशवरा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान की तुलर्ज में चाय पीने वालों और चाय खानों की बहुतात है। ताम कोविड-19 ने दीगर शोबों के साथ साथ इस कारोबार को भी मुतासिर किया है। और हम चाय जो है वो पार्सल देते हैं, बेटा कोई नहीं सकता, और इसलिए हमारा जो काम होता था वो आधा के बराबर भी नहीं है। स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में 200 से ज्यादा चाय के होटल्स मौजूद है। हफ्ते में 5 रोज होटल्स तो खुले रहते हैं। ताम हुकूमत हिदायत के मुताबिक शहरियों को होटल्स में बैठने की इजाज़त नहीं, जिसके बायस होटल्स मालिकान चाय को सिर्फ पार्सल करते हैं। 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी करते हैं और पार्सल लेते हैं, इधर लोग बिठाते नहीं है। चाय खानों के मालिकान कहते हैं कि यह आने वाली अफराद जहाँ चाय से लुत्फानंदोज होते, साथ ही मुख्तलिफ सियासी व समाजी मसाइल पर गुफ्तगू भी होती थी। ताम लॉकडाउन और कोविड-19 के बायस अब इन चाय खानों में बैठने और गपशप की इजाज़त नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक के बजाय स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। अमल दरामद 2 से 3 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला का कहना है कि स्मार्ट कार्ड में गाड़ी के मालिक और गाड़ी का तमाम टैक्स रिकॉर्ड होगा। गाड़ियों की सिक्योरिटी फीचर्स, नंबर प्लेट्स भी तैयार की जाएंगी। फैसलाबाद रीजन में आबादियों में फाटक और अमले के बगैर रेलवे क्रॉसिंग इलाका मकीनों के लिए डरावने ख्वाब की तरह हैं। अक्सर ये रेलवे क्रॉसिंग्स कीमती जानों के ज़िया का बायस बनती हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। रीजन में 156 रेलवे क्रॉसिंग में से 98 ऐसी हैं जहां अक्सर पर ना ही फाटक नस्ब है और ना ही रेलवे का अमला तैनात है। आबादियों से गुजरने वाली ऐसी रेलवे क्रॉसिंग के करीब रहाइश पजीर अफराद हमेशा हादसे के डर और खौफ में मुब्तला रहते हैं। इधर बहुत एक्सीडेंट का खतरा होता है और कई बार इधर एक्सीडेंट हुआ है, और मेहरबानी करके इधर फाटक जरूरी लगवाएं। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि सिख यात्रियों की गाड़ी के ट्रेन से टकराने के हालिया हादसे के बाद बगैर अमले वाली रेलवे क्रॉसिंग पर तैनातियां की जा रही हैं। हमारे अनमैन्ड जहां से ट्रैक्टर ट्राली गुजरती है वहां पर भी हमने बंदे डिप्यूट कर दिए हैं। शहरी अक्सर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक और अमला ना होने से शदीद तशवीश का शिकार हैं। कैमरामैन अरियासलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के ज़ेर इंतज़ाम मुल्क भर में सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं, जिसमें 13 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शरीक हैं। ज़िला खैबर से हमें रिपोर्ट करेंगे काजी फजलुल्लाह। कदम बकदम मेडिकल एसओपी पर अमल दरामद करने वाले ये दीनी मदारस के तलबा है जो कि वफाकुल मदारिस अल अरबिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला खैबर की इम्तिहानी मराकज़ में दर्जे मुतवस्सिता से लेकर दौरे हदीस तक सालाना इम्तिहान देने आते हैं। 2 मराकज़ में 250 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। इलाके शाकस में कायम दीनी दरसगाह की मरकजी गुजरगाह पर नस्ब जरासीम कुश स्प्रे और वाक थ्रू गेट से तलबा को गुजरना पड़ता है। तलबा को मुफ्त मास्क और ग्लोव्स फराहम करके थर्मल गन से टेम्परेचर मुआयना किया जाता है। तलबा का एसओपी पर अमल दरामद सरकारी दरसगाहों के लिए काबिल तकलीद है और उनको भी इंश्योर करना चाहते हैं कि मदारिस ने जिस अहसन तरीके से इन एसओपीज़ पे अमल किया है दूसरे इदारे भी इनको फॉलो करें। जिस तरह कोरोना वायरस से बचाव के लिए तालीमी इदारों को बंद करना नागुज़ीर था, अब नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की खातिर ज़िला खैबर की दीनी मराकज़ के मेडिकल एसओपी पर काबिल तकलीद अमल दरामद के मुताबिक तालीमी इदारों की बहाली वक्त का तकाजा है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर।
एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के सामने 123वें रोज भी एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप जारी रहा। सहाफी बरादरी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने मीर शकील रहमान के हक में नारे लगाए और आला दिलिया से इंसाफ का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप कायम है। कमालिया प्रेस क्लब के नायब सदर शफकत हुसैन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कमालिया अमजद सईद, सदर अंजुमन हुकूक राना मुजफ्फर अली फारूकी और सीनियर सहाफ़ियों ने एहतजाजी कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। पेशावर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग के दफ्तर के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 दहाइयों से जायद केस में नैब की मीर शकील रहमान के खिलाफ कार्रवाई इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। बहावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब पर 123वें रोज भी अलामती भूख हड़ताल की। एहतजाजी मुजाहरे में कैमरामैन एसोसिएशन, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जियो और दी न्यूज़ के मुलाजमीन ने शिरकत की। नवाब शाह में वकला ने एहतजाज किया। बार रूम में डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी अली रजा एडवोकेट की ज़ेर सदारत एहतजाजी इजलास भी मुनक्किद हुआ।